रामायण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग आता है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें राक्षसी सूरसा मिलती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा को देखने के बाद हनुमान जी उससे पार पाने की कोशिश करते हैं, पर सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह को बड़ा करने लगती है। हनुमान जी भी अपने रूप को बड़ा करने लगते हैं। सुरसा जितना अपना मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी अपने रूप को भी उतना ही दोगुना करते हैं। पर तभी हनुमान जी को रियलाइज होता है कि इस तरकीब से वो सुरसा से पार नहीं पा सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी अपने रूप को सूक्ष्म कर लेते हैं और सुरसा के मुंह से निकल जाते हैं। यह प्रसंग आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, बहुत रिलेवेंट है। सुरसा यहां पर अहंकार का प्रतीक है और अहंकार से पार पाने के लिए उसे भोजन देना बंद करना होगा, वरना अहंकार से पार नहीं पाया जा सकता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में इंसान अपने डिजिटल इमेज को लेकर चिंतित है, परेशान रहता है। वो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को इतना महत्व देता है कि वहां अगर किसी के लाइक और कमेंट्स ना आए तो उसे परेशानी होने लगती है। जरा गौर से देखो कि वहां लाइक्स और कमेंट्स किसे आ रहे हैं। वो उस डिजिटल दुनिया में जो एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के ऊपर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। उससे तुम्हारी रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु वो लाइक्स और कमेंट्स तुम्हें अप्रूवल देते हैं। वो अप्रूवल उस अहंकार को खाना खिलाने जैसा है, जिससे वो अहंकार लगातार बड़ा होता जाता है और उस लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स की जो वांट है वो ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। गौर करो, तुमने एक फोटो डाली, तुम उसे रिफ्रेश करते रहते हो कि उस पे कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने कमेंट्स आए, और जब तुम पाते हो कि उस पे लाइक, शेयर्स और कमेंट्स कम आ रहे हैं तो तुम्हारा चैन कहीं ना कहीं, तुम्हारी शांति कहीं ना कहीं भंग होती है। तुम उसे अपनी आइडेंटिटी मान लेते हो और जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाते हो। दरअसल जरा गौर से देखो कि ये आइडेंटिटी है क्या। ये आइडेंटिटी वो अहंकार है, ये ईगो मसाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर तुम अपनी रियल लाइफ में परेशान रहते हो। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्हें तुम्हारे ईगो का सौदा करके पैसा मिलता है, पर तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारी शांति भंग होती है, तुम्हारा चैन जाता है। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी अभी अभी शादी होने वाली है, तुम पाओगे कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते रहते हैं, कभी अपना नया पेज बनाकर तो कभी अपने प्री वेडिंग शूट्स को लेकर। यह कल्चर दरअसल सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया था। यह कल्चर जब सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया, उसका कारण यह था कि उन्हें इसके बदले में कमर्शियल बेनिफिट्स मिलते थे। इन्फ्लुएंसर्स इसकी वजह से अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर को और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। पर इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है? कभी सोचा है, कभी गौर किया है? और इसमें कोई समस्या नहीं है अगर तुम इसे अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, पर तुम पाओगे कि जब तुम पहला फोटो पोस्ट करते हो, दूसरी फोटो पोस्ट करते हो, तीसरा वीडियो पोस्ट करते हो, तो लगातार उसके बाद तुम्हें उन्हीं लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की भूख शुरू हो जाती है। अगर पुरानी पोस्ट पे 100, 200, 1000 लाइक्स, कमेंट्स आए हैं तो तुम्हें लगता है कि नए पोस्ट पर वो 2000 से ऊपर आए, 5000 से ऊपर आए, और इस तरीके से उस अहंकार को खाना तुम खिलाते जाते हो अनजाने में। एक बार सुबह सुबह एक भेड़िया शिकार के लिए निकला। सुबह की उसकी परछाई में उसने अपने आप को देखा। जब वो खुद को देखता है तो वो पाता है कि वो तो बहुत बड़ा है। वो मनी मन सोचता है कि मेरा पेट तभी भरेगा जब आज मैं ऊंट का शिकार करूंगा। दोपहर होते होते उसे कोई ऊंट नसीब नहीं होता। दोपहर में जब वो अपनी परछाई को देखता है तो पाता है कि उसकी परछाई छोटी हो चुकी है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अब एक बिल्ली भी मिल जाए तो चलेगा। तुम्हारा अहंकार कुछ इसी तरीके से तुम्हारे परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। या तुम जब पोस्ट कर रहे हो तो जरा गौर करो कि उसके पहले तुम्हारा माइंडसेट क्या होता है। तुम तमाम तरीके के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हो। क्या तुम देख नहीं पाते कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया की कंपनी तुम्हें अपने जाल में फंसाए जा रही है और तुम फंसते जा रहे हो और अपनी जिंदगी में नए तरीके की परेशानियों को न्योता देते जाते हो। शादी के इवेंट तक सब कुछ बहुत ही सुहाना और सुंदर लगता है, पर जो ही वो इवेंट खत्म होता है
तुम्हारा वो पेज डेड हो जाता है, तुम्हारी वो तस्वीरों पे लाइक्स कम आने लगते हैं और इसका सीधा असर तुम्हारी जीवन में पड़ता है। ये तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाता है। जहां तुम्हें इन चीजों पर काबू पाने की जरूरत है, वहीं तुम इसमें फंसते जाते हो और उसकी वजह से तुम अपनी सुख शांति सारा कुछ गवा देते हो और भविष्य में भी इसकी वजह से तमाम तरीके की परेशानियों का तुम्हें सामना करना पड़ता है। अगर तुम इस वक्त नहीं जागे तो इसमें फंसते जाओगे और इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा।